श्री राम भी किसी धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें जोड़ लिया गया है। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, किंतु ऋषभ देव भी व्यापक हैं। उनकी स्तुति प्राचीन पुराण एवं शास्त्रों में मिलती है। राजा ऋषभ देव इक्ष्वाकु वंश के थे और उन्होंने कर्मयुग के आरंभ में अयोध्या में जन्म लिया और असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये 6 कलाएं सिखाकर लोगों को कर्म भूमि में जीवन यापन करना सिखाया। इसी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। ऋषभ देव भी व्यापक हैं, राम भी व्यापक हैं। ये भारतीय संस्कृति के महान प्रतीक हैं। इन्हें किसी भी परंपरा विशेष की सीमा में बांधना उचित नहीं है। श्री राम के चरित्र का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में पढ़ने सुनने को मिलता है। भारत तथा अन्य देशों में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में विविध प्रसंग मिलते हैं। अनेक कथावाचक श्री राम के चरित्र के अनेक आयामों की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, बौद्धों ने रामायण लिखी और जैन आचार्यों ने अनेक रामायणें लिखी। जैन महाकवि स्वयंभू ने पौमचर्यु तथा गुणभद्र कृत उत्तर पुराण, जैन रविशेण कृत पद्म पुराण भी प्रसिद्ध हुई। जैन परंपरा के अनुसार भगवान राम का मूल नाम पद्म भी था। ज्ञातव्य है कि शास्त्रों में अयोध्या को अयोध्या, विनीता नगरी, साकेत, सुकौशल, रामपुरी और विशाखा आदि नामों से भी पुकारा गया है। जैन परंपरा में अयोध्या एक शाश्वत तीर्थ है। जैन परंपरा में वर्तमान के 24 में से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। वर्तमान में अयोध्या संवर चुकी है। पूरे विश्व में अयोध्या का नाम गूंज रहा है। धर्णोड़व अयोध्या उत्साह भरह बाहुबली अज्य सुमई पवित्तो खलु जन्मभूमि अहिड़ंदन अड़ंत रामोय। अर्थात यह अयोध्या धन्य है जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, तथा बाहुबली, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ तथा भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि है। जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने संयम धारण करके मोक्ष पद प्राप्त किया था। श्री राम सिद्ध मुक्त भगवान हैं। उन्होंने उस युग में 63 शलाका पुरुष में बलदेव के रूप में जन्म लिया था। उनके समग्र जीवन में कहीं भी अपूर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती। भारत में श्री राम के जीवन को व्याख्यायित करते हुए जितनी भी रामायण लिखी गईं, उन सभी की अपनी विशेषताएं हैं। इसी तरह सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी धर्म के लोग श्री राम को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। प्रभु श्री राम भले ही किसी युग में हुए, पर उनके आदर्श आज भी सभी धर्म के अनुयायियों के मानस में सत्यम शिवम सुंदरम का संचार करते हैं, भारतीय संस्कृति की दिव्यता को प्रकट करते हैं। श्री राम को प्रेरक पुरुष के रूप में स्मरण किया जाता है। महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। वचन निष्ठा, चारित्र निष्ठा, परोपकार, परायणता, निस्पृहता, त्याग, चेतना, नीति निष्ठा आदि अनेक गुण प्रेरक जीवन को पढ़ने पर प्रकट होते हैं, जो श्री राम को विराट पहचान देने वाले प्रतीत होते हैं। हर परिस्थिति में जीवन मार्ग दिखाती रही और वे उस पथ पर आने वाली हर मुश्किल को गले लगाते, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। श्री राम ने सिखाया कि उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख नहीं होगा या जिसे दुख सहना नहीं होगा, किंतु श्री राम के जीवन से हम सीखते हैं कि यदि संकल्प मजबूत रहे और संकट काल में संयम बनाए रखें, तो हम बड़े से बड़े तूफान, झंझावात का सामना कर सकते हैं। महामानव वे होते हैं जो स्वयं के जीवित काल खंड में ही नहीं, युगों युगों तक मानवता की बगिया में महकते रहते हैं। राम ने अपने समय के अनेक विरोधी संस्कृति, साधना पद्धति,
जाति तथा आचार विचार और व्यवहार भेद को आत्मसात करते हुए समन्वय स्थापित करने का साहस किया। साहसी व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, उसे अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है। राम के लिए पिता का वचन सर्वोपरि रहा, मां के प्रति सम्मान अखंड रहा। मां चाहे जन्मदात्री कौशल्या हो या फिर कैकेयी या सुमित्रा, कैकेयी के प्रति उनके मन में कभी रोष भाव नहीं जगा और न उन्हें आरोपित किया। स्वयं के कृत कर्मों का परिणाम या नियति का निर्णय मान सदा नतमस्तक रहे। एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर श्री राम ने समाज को नए तत्व, आदर्श, नियम और धारणा दी।